पापा देखो सर, अगर मुझे ही नहीं अपना मानते, ये तो इनका पोता है ना, ऐसे मार पीट के निकाल दिया। इसकी बुआ फूफा ने दादा ने ऐसे मार पीट के इसको घर से निकाल दिया। ये देखो, इसके पापा के डेथ को 5 साल हो गए हैं, 5 साल से यहीं रह रहा है। अब ये घर बेच रहे हैं, बस ये इतना ही कह रहा है कि मेरा घर ना बेचो, मेरे सिर पे बाप का साया तो है नहीं, पर मेरा घर तो रहने दो, मेरा घर ना बेचो। इसलिए इसको मार पीट के इसकी बुआ ने भी, फूफा ने, दादा ने घर से निकाल दिया कि इसका घर बेच लो। बहुत मारा। मैडम क्या नाम है आपका? राजवीर कौर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाली पौंटा साहिब की हूँ, बट यहाँ मेरी शादी को 12 साल मैं यहाँ पे रही हूँ, और 12 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। 5 साल हो गए डेथ को। मेरे हस्बैंड की डेथ के टाइम तो मेरा बेटा यहाँ पे इसी शर्तों पे रहा था कि मुझे ये घर मिले, क्योंकि सर मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मैं इसको कपड़ा और खाना तो दे सकती हूँ, पर घर तो नहीं दे सकती ना। अब इसको घर से निकाल रहे हैं। हम यहीं खड़े हैं सर, जब तक मेरे बच्चे के लिए उसका घर नहीं खुलेगा ना, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए, तब तक हम बाहर ही अपनी जान दे देंगे, पर बाहर से उठेंगे नहीं। हाँ जी, हम जाएंगे अब बाइक नहीं खुलेगा। हम सर मेरा बच्चा कहाँ जाएगा रात को? मैं कहाँ लेके जाऊं इसको? इसके पापा तो है नहीं, 5 साल हो गए उनकी डेथ को, लेकिन अब जब तक ये गेट नहीं खोलेंगे मेरे बच्चे के लिए, मैं उसके साथ यहीं बैठी हूँ जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। इसको कब निकाला मैडम? इसको कल दोपहर को निकाला है मार के निशान दिखा आपने। तो ये आपके पास पहुंचा था? बुआ ने, फुफ्फड़ ने, हाँ जी, इसने फोन करके बुलाया मुझे। ये कहाँ पे था तब तक? ये यहीं पे है सर, जब से इसके पापा की डेथ हुई है ये यहीं पे। नहीं, इसको निकाला उसके बाद कहाँ था ये पुलिस स्टेशन गया है, वहाँ से फोन किया, वहाँ पे कंप्लेन की है, वहाँ पे इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर आज मैं एसपी ऑफिस गई हूँ, एसपी सर ने ये ऑर्डर दिए हैं कि आप जाके घर बैठो, आपको घर से कोई नहीं निकालेगा। मैंने एसएचओ सर बिलासपुर को बोला, वो कहते हैं मैं 6 बजे, मुझे 6 बजे तक का टाइम दो, मैं खुद आपको घर छोड़ के आऊँगा। 6 बज गए तो वो मुझे बोल रहे हैं आप चले जाओ, अगर आपके साथ कुछ गलत कार्रवाई होती फिर हम आएंगे। और मेरे ससुर जी बोल रहे हैं कि चाहे एसपी का ऑर्डर है, किसी का है, हम ये गेट नहीं खोलेंगे। पुलिस नहीं आई अब तक? पुलिस नहीं आई अब तक। मैंने बहुत फ़ोन कर लिया, अब मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे हैं, और एसएचओ सर कह रहे हैं कि आप अपने आप गेट खुलवाओ, चाहे कोर्ट में जाके खुलवाओ, जैसे मर्जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तब हम आएंगे। वो वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो। किस नंबर पे फोन किया पुलिस को? एसएचओ सर के नंबर पे ही किया मैंने। क्या 112 नंबर पे कॉल किया आपने? मैंने तो अभी तक नहीं किया 112 नंबर। मैंने किया ना 112 नंबर पे कॉल किया, मेरे बेटे ने किया। आईओ के पास कॉल किया, उनमें से कोई नहीं आया। गल सुनो, 112 फोन में हाँ जी मैम, मैं राजवीर कौर बोल रही हूँ, गुलशन कॉलोनी बिलासपुर से। हाँ जी, मैं और मेरा बेटा घर के बाहर बैठे हैं, और इसके मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, इसके दादा दादी गेट नहीं खोल रहे हैं, हमें घर के अंदर नहीं एंटर करने दे रहे मैम। कब से नहीं जाने दे रहे मैम? हम यहाँ शाम के 6 बजे से बैठे हैं बाहर। हाँ जी। तो मैम आप कहीं गए होंगे? मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, उन्होंने बोला आप जाके गेट खुलवाओ, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो हम आएंगे। मैंने एसएचओ सर बिलासपुर को कितने फ़ोन कर लिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जब तक वो गेट खोल देंगे आप अंदर अगर आपके साथ कुछ गलत मारपीट होती है तब हम आएंगे। अब हम तो मैम बाहर बैठे हैं, मैं रात को अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ आप बताओ? बच्चा कितने साल का है मैम? 16 साल का है, उसके पापा की डेथ हो चुकी है, बेटा है। अच्छा। उसको मार पीट के घर से निकाला हुआ है, उसकी बुआ ने, फूफा ने और दादाजी ने, तीनों ने मिलके मार पीट के उसको कल से घर से निकाला हुआ है। आपके साथ भी किए हुए मारपीट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, अभी आपके पास सहायता पहुंचा रहे हैं वहाँ पे। मैम प्लीज जल्दी किसी को भेजो, मैं रात को कहाँ लेके जाऊँ अपने बच्चे को? जी मैम, एड्रेस
गुलशन कॉलोनी मकान नंबर 2207, गुलशन कॉलोनी हाउस नंबर 2207 2207। ठीक है मैडम, आपका नियर अबाउट पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, आपको पता है? यही है बिलासपुर पुलिस स्टेशन। बिलासपुर। ठीक है मैम, अभी आपके पास सहायता भिजवा रहे हैं। वहाँ पे कोई और नंबर है आपके पास इसके अलावा? SHO बिलासपुर का ही है बस। नहीं, आपके पास कोई और नंबर है? फोन नंबर क्या रहा? हाँ जी है। बताइए मैम। 8059 जी 73 जी 4748। 4748। ठीक है मैम, अभी आपके पास सहायता पहुँचा जाए। इसके दादा दादी का क्या नाम है? दादाजी का नाम है बलदेव सिंह और दादी का गुरमेज कौर। गुरमेज। हाँ जी। ठीक है मैम, अभी आपके पास सहायता पहुँचा जाए। कितनी देर में मैम, कितनी देर में सहायता पहुंचेगी? पहुँच रहे हैं आपके पास अभी। ठीक है अभी जी, आ रहे हैं आपके ठीक पास थोड़ी है, देर। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। आपका मेरा नाम राजवीर कौर है। आज क्यों बैठे हुए हैं आप? सर मेरी यहाँ पे शादी हुई थी 2004 में, ठीक है। 2004 में 2016 में मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। उस टाइम मेरा बेटा 10 साल का था। तो इन्होंने डेथ वाले दिन ही, संस्कार वाले दिन ही मेरी नंदों ने, मेरी सास ससुर ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। उस टाइम तो मेरे माँ बाप ले गए। अगले दिन मैं फिर आई हूँ, फिर निकाल दिया। 1 महीने बाद मैं फिर आई हूँ, तब मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं आए कि हम इतनी बेइज्जती, इतनी मारपीट नहीं देख सकते तेरे साथ। मैं अपने आप अपने बच्चे को लेके आई हूँ। मेरी ननंद ने गैस का पाइप निकाल लिया, आग लगाने की कोशिश की मुझे। उसके बाद मैं फिर चली गई। पुलिस स्टेशन में भी मैंने कंप्लेन की, SP ऑफिस में भी मैंने कंप्लेन की। उसके बाद 3 महीने तक मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहा, मेरे माँ बाप के घर पौंटा साहिब। उसके बाद मैंने बहुत फ़ोन किए अपने ससुर को, सास को। उन्होंने बोला कि हम एक शर्त पे, मतलब अपने पोते को रखेंगे, उसको कुछ देंगे, घर वगैरह, अगर तू उसके साथ नहीं रहेगी, तुझसे अलग तू अपनी दूसरी शादी कर ले, हम अपने पोते को रखेंगे और उसको ये घर देंगे। ठीक है, मैंने ये सेक्रीफाइस भी किया, मैंने बहुत बड़ा त्याग किया कि मैंने अपने बच्चे को उनको दे दिया। पंचायत हुई, पंचायत में बहुत सारे सरपंचों के साइन हुए इस शर्त पे कि ये घर, इसके ऊपर बाप का साया तो है नहीं, छत तो मिलेगी। मैंने इस शर्त पे उसको दे दिया। जिस स्कूल में ये पढ़ता मैं वहीं पे पढ़ाती हूँ, स्प्रिंगडेल्स जगाधरी में, और मैं 5 साल से जगाधरी में इसलिए रह रही हूँ कि मेरा बच्चा मुझे स्कूल में ही मिलता था। अब 2020 में इन्होंने ये घर बेचने की कोशिश की, तब ये रो रो के मेरे पास आ गया। पिछले साल की बात है। मैंने CM विंडो में फिर कंप्लेन की, शिकायत की कि जिस चीज़ के लिए मैंने अपना बच्चा दिया, क्योंकि देखो सर मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मैं इसको कपड़ा भी दे सकती हूँ, खाना भी दे सकती हूँ, लेकिन घर नहीं देख सकती, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है। तो फिर इसको 2020 में इन्होंने वहीं पे CM विंडो में शिकायत जब की, तो जगाधरी पुलिस स्टेशन में इन्होंने ये फैसला किया कुछ लोगों के साथ मिलके कि ठीक है मैं इसको अपने साथ रखूँगा, इसके दादाजी ने, और ये घर नहीं बेचूंगा। फिर से ये आ गया यहाँ पे। अब कल की बात है, कल इसको इतना मारा इसकी बुआ, ये देखो इसकी बुआ ने, इसके फूफा जी ने, क्योंकि ये सिर्फ इस चीज़ से मना कर रहा है कि मेरा घर ना बेचो, घर के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। तो घर बेच के किसको देना चाहते हैं? अपनी बेटियों को देना चाहते हैं। इससे पहले इसने इश्तिहार भी यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर सारे समाज में लगाए ताकि समाज वाले मेरा घर कोई ना खरीदे। कितनी बेटियां हैं इनकी? 2 बेटियां हैं, दोनों चंडीगढ़ रहती हैं। ये आपको क्यों अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते? बस मेरे को तो उसी पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि ये दूसरी शादी कर ले, हम इसको नहीं रखेंगे। तो क्या इंसाफ चाहते कल हैं? मैं ये इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ऐसे निकाल दिया है, मार पीट के, इसकी बुआ ने, इसके फूफा ने और इसके दादाजी ने, कि इसको घर में रहने दे। मैं भी अब इसके साथ रहूंगी क्योंकि यहाँ पे ये सेफ नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। इसको मारने की कोशिश की गई है कल। तो पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ क्या जी, हुआ? मैंने सूचना दी। यहाँ पे पहले कल कंप्लेन की तो इन्होंने बोला, पुलिस वालों ने, SHO बिलासपुर ने, कि कोई बात नहीं, अगर दादे ने बुआ ने मार भी दिया तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है सुरक्षित नहीं है आपका बेटा, आप ले जाओ। कल किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, मैं अपने बच्चे को ले गई। मैं फिर सुबह SP ऑफिस गई हूँ, उन्होंने मुझे SP से मैंने सारी बात बताई, उनको वो पूरा फैसला दिखाया जो 2016 में हुआ था कि मेरा बेटा यहाँ पे रह रहा है 5 साल से। तो उन्होंने बोला कि इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जाइए वहाँ पे अपने बच्चे के साथ ही रहिए, क्योंकि आपका भी कोई तलाक नहीं हुआ है, आपको भी वो घर से निकाल नहीं सकते हैं। और पंचायत के फैसले को, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानता अगर वो लोग ऐसे कर रहे हैं आपके साथ। तो मैं इसको लेके आई हूँ। मैं पहले बिलासपुर पुलिस स्टेशन गई हूँ, SHO सर से मैंने बात की, तो वो कहते हैं मैं 6 बजे आपको खुद छोड़ के आऊँगा, आप 6 बजे तक की वेट करो। मैंने 6 बजे तक वेट की। फिर मैंने सर से पूछा, सर 6 बज गए हैं, तो कह रहे आप अपने आप चले जाइए, अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो पुलिस आ जाएगी, आपको वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। मैं यहाँ आई हूँ, अब मैं 6 बजे से मैं और मेरा बच्चा यहाँ पे गेट खड़का रहे हैं, लेकिन इसके दादा दादी अंदर बैठे गेट नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने मारा जी, दादाजी ने मारा मेरे को कल। बोलना 112 आज तो SP ऑफिस में गए थे जी सवेरे।
तो एसपी साहब ने बोला कि आपका तलाक तो नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला कि तलाक तो नहीं है, पंचायत का फैसला हुआ था 2016 में। उन्होंने बोला था कि मैं लड़के को रखूँगा और इसको जो है मकान जब तक मैं हूँ तब तक मेरा है मकान, उसके बाद इस बच्चे को दूंगा। और आज ये इसने कल जो है पता लगा हम लोगों को, इसने मकान जो है बिक्री कर दिया। उसके बाद हम आज ऑफिस एसपी ऑफिस में गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपका तलाक नहीं हुआ तो आप जाकर के घर पे बैठ जाओ जाके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और लड़की जो है यहाँ पर बैठी हुई है। तो लड़की को क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्यों नहीं रखना चाहते उसको? लड़की को इसलिए नहीं रखना चाहता कि वो अपना मकान बेच के लड़कियों को देना चाहता है। क्या बात हुई आंटी जो आपकी बेटी आज यहाँ पर ऐसे अपने ससुराल के गेट के बाहर बैठी है? बेटा इसको तो बहुत दुखी करा हुआ है इन्होंने। आज एसपी के ऑर्डर हुए तब भी ये गेट नहीं खोल रही है, किसी से भी नहीं डर रही है। क्या कहते हैं मतलब? बस अंदर नहीं जाने दे रहे इसको। एसपी साहब ने कहा कि अंदर बैठो, तेरा घर है, तू बैठ, तेरा हक है। लड़के को भी बोला कि तू अंदर बैठ, लड़के को भी मारा है इन्होंने। आपकी लड़की को कब से निकाला हुआ है इन्होंने आपके? 2016 से। सर ये मेरे ससुराल वालों का घुमा दिया घर। सर इसको मार पीट के दादा दादी ने पढ़ने सब निकाल दिया। इसके पापा को डेथ 5 साल पहले हो गई, इसलिए कि ये घर बेच रहे हैं और ये मना कर रहे हैं। एसपी साहब ने ऑर्डर किया है आज भी जाके बैठो, जब ऐसा हाल किया है। सर मैं 6 बजे से गेट खड़का रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को रात को लेकर? 2 मिनट कहाँ जाऊँ मुझे आप बता दो। 2 मिनट मैं खुद भी कहाँ रहूँ? वो कह रहे ना हम एसपी के ऑर्डर मानेंगे ना किसी के, हम गेट नहीं खोलेंगे। एक तो मेरे बच्चे को इतना मारा पीटा गया, कुछ खाया नहीं रखा हमने सुबह से, कुछ भी। हम यहीं बैठे हैं और फिर भी गेट नहीं खोल रहे हैं। ये किराएदार रखे हुए हैं और खून के रिश्ते बाहर निकाल रखे हैं जो इनका से रिश्ते थे। क्या बोल के रिश्ता हुआ? सर हमारे साथ सब कुछ झूठ बोला गया था। शादी के टाइम तो ये भी बोला गया था कि इनकी जॉब लगने वाली है, ठीक है, ड्राइंग टीचर है ये। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये बहुत नशा करते हैं, डेली यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मारपीट। लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए रहती रही कि मैं जाऊँ कहाँ। मैं 12 साल तक रही हूँ अपने बच्चे के लिए, यहाँ पे हर तरह का क्लेश सहा है। लेकिन फिर उनकी डेथ होगी, उसके बाद मुझे निकाल दिया, आज इस बच्चे को निकाल दिया मार मार के। तो जब आपके हस्बैंड थे क्या उस समय मारपीट होती थी? मारपीट सारे ही करते थे, पूरा सभी परिवार? करते थे, हाँ जी, पूरा परिवार। तो पहले आपने कभी शिकायत दी थी जब आप? बहुत बार शिकायत, बहुत बार। कितने भाई हैं आपके? कोई भी नहीं थे, उनकी 2 बहनें हैं। अब ऐसा वो बर्ताव अकेले क्यों कर थे। रहे हैं? अब बर्ताव इसलिए कर रहे हैं कि इसका घर भी बेचना चाहते हैं, कि इसको बेघर सारा करना कुछ चाहते बेच हैं। के खा गए जी, तो जमीन बेच के खा गए, भी घर भी बेच के खाएंगे। और जब इन्होंने शादी करके गार ली थी उस टाइम हमारे थे इतना दहेज दूधियां लिया। डलवाई, जमीन सब कुछ कितनी- करा, आज तक ये बेइज्जती करते रहे हमारी। जमीन कितनी थी? आपके हस्बैंड जमीन भी के 4-5 बाद भी आप किले थे, यहाँ रहना चाहते थे? बिल्कुल 1 बिघा मैं नहीं यहाँ छोड़ी पे इन्होंने। 3-4 ये बार लड़कियां खा गई सब कुछ इनकी, कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा। अभी एक- और ड्रामेबाज जितने हैं कोई हिसाब नहीं। पढ़ी लिखी लड़की को मेरे को नर्क बना दिया इन्होंने। चलिए आप बताइए कि आप हस्बैंड की मौत के बाद भी यहाँ रहना मैं चाहते थे? 3-4 बार आई हूँ, ये सारा समाज जितने भी लोग हैं सब इस यहाँ पे विटनेस है। 3-4 बार आई हूँ। मेरी दोनों नंदों ने, मेरे सास ससुर ने मुझे मार मार के निकाला है यहाँ से। तो आप रहना चाहते थे? रहना चाहती हूँ, अब भी रहना चाहती हूँ मैं तो। मुझे तो अब भी खुद भी पुलिस नहीं भेजा है, एसपी ने ही भेजा है। एसपी यमुनानगर उन्होंने बोला था आपको कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस आएगी, कार्रवाई करेगी। आप अपने घर बैठो अपने बेटे के साथ, बच्चे के साथ। अब ये गेट नहीं खोल रहे हैं सर। नहीं मेरे को कोई सर पूरा 1 आवर हो गया मैंने फोन किया, बिलासपुर की पुलिस नहीं पहुंची अभी तक। बट मैं भी सारी रात यहीं पे बैठी रहूंगी। मैं यहीं बैठी हूँ अपने बच्चे के साथ, भूखी प्यासी। मैं भी उठने नहीं वाली यहाँ से जब तक गेट नहीं खुलेगा मेरे बेटे के लिए, उसके घर का। 1 घंटा हो गया सर मुझे कॉल किया 112 पे, लेकिन बिलासपुर पुलिस अभी तक जागी ही नहीं है। पता ही नहीं है कि है कहाँ पुलिस, है भी यहाँ प्रशासन, कोई है भी प्रशासन वाला कि नहीं है। मेरे या मेरे बेटे में से किसी की जान जाएगी तभी आएंगे पुलिस वाले, जब हम में से कोई मर जाएगा। छोटा मोटा होली आपकी मुझे तो इन्होंने घर पे रखा नहीं।
संस्कार वाले दिन ही मार के निकाल दिया, उसके बाद भी मैं 3 बार आई कि मैं कहाँ जाऊँगा आज मैं कल मैंने कंप्लेन की थी, इसने भी कंप्लेन किया, निशान दिखा नहीं कोई बात नहीं, निशान की आवश्यकता नहीं मुझे, पुलिस ऑफिस की शिकायत की आवश्यकता है, निशान का डॉक्टर देखेगा। कल कंप्लेन की है बिलासपुर तो वहाँ पर आपकी बुआ ने मार दिया, दादे ने मार दिया, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं चली गई एसपी ऑफिस गई, मैंने उनको सारी बात बताई है कि ऐसे ऐसी बात करते ऐसे है, तो उन्होंने बोला कि आप जाके घर बैठिए अपने बच्चे के साथ, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। मतलब बिलासपुर पुलिस, मैं बिलासपुर पुलिस स्टेशन फिर आई तो वहाँ के SHO बिलासपुर ने मुझे बोला कि आप 6 बजे तक वेट कीजिए, हम खुद आपको घर छोड़ते हैं। मैंने 6 बजे उनसे पूछा तो वो कहते हैं आप अपने आप जाइए, पुलिस आपको अंदर नहीं लेके जाएगी, आप अंदर बैठिए, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत कार्रवाई होगी तो हम आएंगे। अब मैं 6 बजे से यहाँ पे इनका गेट खड़का रही हूँ, मेरा बेटा भी, पर ये गेट नहीं खोल। हाँ जी, अब मैं रात को कहाँ लेके जाऊँ? आपका सवाल यही था? हाँ जी, इसके अलावा कुछ और आपका सवाल? मैं तो बस यही कि मैं बाहर बैठी हूँ, पुलिस आए, गेट तो खुलवाए, हम अंदर तो जाए, कहाँ लेके जाऊँगा इसको? अब मैडम जी अब मेरा सवाल सुनिए, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी, ये सिविल सूट है, ठीक है? आप 2016 से खुद आपने खुद कहा, बच्चा तो यही रह रहा है ना सर। प्लीज मैडम आप क्रॉस मत कीजिए, आपका सवाल मैंने सुन लिया है। 2016 से आप घर से आउट है, मैं बार बार आती हूँ, मुझे मार के निकाल दिया। प्लीज क्रॉस मत कीजिए। सर मैं अपनी बात तो बताऊंगी ना, लेकिन मेरा आप बच्चा बोलते फिर क्रॉस क्यों करें? जब मैंने आपका सवाल सुन लिया मैं सुन रही हूँ, तो मेरे को आंसर सुन लिया ना। I'm also listening, sir, I'm also ओके listening. आई एम राइट। हाँ जी, तो 2016 से आप आउट हैं, हाँ जी, प्लीज, ठीक है? बेटा अकॉर्डिंग टू समाज जो भी फैसला हुआ था आपका, हाँ जी, उसे को नहीं हरे रहता हाँ जी, अपने ग्रैंड मदर हाँ। एंड ग्रैंड हाँ फादर, जी, ओके? हाँ, उसके बाद आज ये डिस्प्यूट आया है, अब आप जा रहे हैं, हाँ जी, ये सिविल सूट है। 2 दिन पहले आपकी कंप्लेंट आई थी हाँ जी, कि हमने देखा कि शांति भंग होने का निश्चय है, हाँ जी, वो हम कार्रवाई कर चुके हैं आपकी, ठीक है? वो हमारी कार्रवाई शांति भंग होने का अंदेशा कि कभी भी किसी समय संज्ञ अपराध हो सकता है, हमने आपके खिलाफ कार्रवाई, आपके खिलाफ और आपके सासुर के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर चुके हैं। कौन सी कार्रवाई की? जो भी है वो कार्रवाई वो आपको मिल जाएगी, अपना बट आई एम RTI नॉट अवेयर ऑफ दैट कार्रवाई, मुझे तो कुछ नहीं पता हमने कौन सी कर कार्रवाई हुई है। शांति का भंग होना, किसी समय आपके साथ कोई संगीन अपराध हो सकता है, किसी समय वही हो रहा है ना सर, वही तो हो रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ, यानी कि बोलते हैं कॉग्निटिव ऑफेंस, हाँ जी, एक होता है बट सर सिंस एक- 2016 ही वाज लिविंग विद हिज ग्रैंडपेरेंट्स, ठीक है? Okay, अब okay. ये बाहर है तो अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ? दिस इज माय क्वेश्चन कि मैं इसको अब कहाँ लेके जाऊँ? आई एम लिविंग विद माय फ्रेंड, बिकॉज ऑफ कोरोना आई एम गेटिंग ओनली 50% योर सैलरी। ड्यूटी मैं रह रही हूँ अपनी जी। फ्रेंड के साथ, तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ सर? मेरे पास घर नहीं है, ये इसके यहाँ पे बारे तो रह रहा में है। इसके बारे में सिविल सूट पुलिस क्या करेगी फिर? सिविल सूट मैं तो बाहर बैठी हूँ सर, हम कानून से मैं अपने बच्चे के साथ बाहर बैठी हूँ, मैडम नो चाहे जाए जो भी हो जाए हमारे साथ, यहाँ पे कुछ भी, जब तक गेट नहीं खुलेगा मैं बाहर ही बैठी हूँ घर के। हमने कार्रवाई कर चुके, हम अपनी कार्रवाई कर चुके नहीं हैं। सर, आपकी ये भी कार्रवाई बनती है ना कि आप गेट नो, खुला के नो, उसको नो। इसके घर में तो हम एंटर किसी का करवाओ। हाथ, आपका हाथ पकड़ के वहां नहीं दे सकते, हम भी कानूनी बनी हुई वर्दी तो पहन हम रखे ना। बाहर बैठ के मर जाए दोनों, क्यों? किस लिए? मर जाए हम बाहर कैसे? बैठ के, कहाँ जाए फिर? हमारे पास क्या, मेरा बेटा कहाँ जाए? हमारे पास क्या अधिकार नहीं है? सर, आप इस चीज का आंसर, हमारे मेरा पास बेटा क्या- कहाँ- जब ये 5 साल से यहाँ रह रहा है तो ये कहाँ जाएगा? मैम जी इसके लिए समय चाहिए, समाज चाहिए। क्यों? आप तो समाज ये बोल सारे खड़े हैं यहाँ पे। ये समाज नहीं होता, समाज कुछ और चीज होती है। मीडिया बुला लिया, फोटोग्राफ कर लिए, मेरी मूवी उतर रही है, ऐसा नहीं होता है, ये समाज ही होता है। अगर आप एक माँ है ना, तो माँ की दृष्टि से सोचिए, माँ की एक समाज दृष्टि होता से तो है, सोच रही हूँ ना सर, माँ की एक दृष्टि- समाज होता है। मेरा बेटा जाएगा कहाँ रात को? आप ये तो बता एसपी दो, साहब का पूरा जिला है हमारे, कहाँ तो कहाँ जाएगा एसपी मैं यही साहब? तो पूछ रही हूँ आपसे, हम जाए कहाँ? मैं अपने बेटे को लेकर जाऊँ कहाँ जाए? आपका राइट है। आज से पहले कहाँ रह रहे थे? वहीं ले जाओ उसको। मेरे पास तो नहीं रह रहा था ना, ये तो अपने घर में रह रहा था। यहाँ रह रहा था ना। हाँ, तो कैसे जाएगा अंदर? अभी आप यहाँ कहाँ रह रहे हो रात को? ये अंदर कैसे जाएगा? अब ये देखा नहीं आपने, ये घर आपका नहीं, ये तो मेरा घर नहीं है, ये तो पड़ोसी है यहाँ के। जाने पर रह लो, मैं क्यों रहूँ सर नेबर्स के पास? तो फिर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास तो कोई सरकारी धर्मशाला है, हम तो आप सर, अगर कुछ भी कोई खतरा तो हम तो प्रशासन को ही बोलेंगे ना। हमने कार्रवाई कर चुकी है, वो क्या कार्रवाई हम कर कार्रवाई चुके की हैं, सर? क्या कार्रवाई की? वो कार्रवाई कर चुके हैं मैं तो कि आपसे शांति पूछूंगी, भंग, मेरा बेटा शांति जाएगा कहाँ पे? भंग, कॉग्निटिव ऑफेंस होने का अंदेशा है, वो कार्रवाई हम आपके खिलाफ कर चुके हैं, वो पहले कर चुके हैं हम। मेरे खिलाफ ही कर रहे हो आप कार्रवाई? इन दोनों के खिलाफ कर चुके हैं, किसी भी समय कॉग्निटिव ऑफेंस आउट हो मुझे सकता आपकी है। कार्रवाई समझ में मैडम। नहीं आ रही सर, मुझे आपकी कार्रवाई तो समझ मैडम जी ऐसा है, मैं भी अपने बच्चे के साथ एक मिनट। बाहर ही बैठी हूँ, मैं तो मैं सुनो। अपने बच्चे के साथ बाहर बैठी हूँ, अगर हमें कुछ होता है तो बस यहाँ का प्रशासन ही जिम्मेदार है। वो आप बोलते हैं। हम नहीं, मैं नहीं जाती अपने बच्चे को लेकर, मैं कहाँ जाऊँ इसको लेकर? हेलो, जय हिंद।
लेडीज से मैं बात कर रहा हूँ। मैडम जी, ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की रात को रहने की कोई दिक्कत है, हम सड़क पे सर मैं तो गली के बाहर बैठी तो हूँ। महिला थाने को फोन दिक्कत ही करते हैं। दिक्कत है। हमारे पास संस्थाएं बहुत हैं। हम आप अगर आपको कहीं रोटी पानी की आवश्यकता है और जो संस्थाएं हमारे पास बहुत हैं वहाँ लेके चलते हैं आपको। नहीं, आप मैं बैठिए। कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मैं महिला अपने बस- घर के बाहर बैठूंगी, मेरे बच्चे के घर बाहर बैठूंगी मैं, जब तक ये गेट ये जीतबाजी तो चलेगी नहीं आपकी। ये गेट जब तक खुलेगा नहीं। मैडम जी, मैं अकेला अभी आया हूँ, अकेला थानेदार आया हूँ। महिला पुलिस बहुत आ जाएगी, प्रशासन बहुत आ जाएगा, आपकी जीतबाजी का भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम स्टिल वेटिंग सर। ओके, आई एम एग्री विद यू प्रॉपरली। कार्रवाई एक सर एक प्लेट ठीक करना प्लीज प्लेट। पूछ रहे हैं यार, मुझसे बोले तो ऐसे आपने कैसे बोल रहे ठीक कर रहे हैं? ठीक है, जो सर क्या सूचना मिली थी, क्या कुछ कार्रवाई कर पहुंची कि मैंने वहाँ रहना है। मामला यही था कि जहाँ महिला शादीशुदा थी वहाँ पर उसके मतलब अपना मकान वगैरह डिस्प्यूट था। वो सिविल सूट है, तो वो आई थी और आने के बाद में उसने बच्चे का सिस्टम लेकर के, एक मिनट जी आपको उसका अपना सिस्टम लेकर के वो आ गई। उसके बाद में हमने देखा कि शांति भंग होने की आशंका है। हमने शांति भंग होने के अकॉर्डिंग जो शांति भंग की कार्रवाई है, मैं अभी सेक्शन तो बोलूंगा नहीं इसमें, तो वो कार्रवाई हम कर चुके हैं। क्या कार्रवाई की आपने? शांति भंग, आम जनता की शांति का भंग होना, वो कार्रवाई कर चुके हैं। सर मैं उसकी मैं चोटें दिखा रही हूँ। मेरे बच्चे को इतनी चोट लगी हुई है और ये कह रहे कि कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई करती है? सर बच्चे को चोट लगी हुई है, आप कह रहे हो सिविल सूट आए, कैसे सिविल सूट है बताइए, जरा एक्सप्लेन करिए आप। एक मिनट जी, हाँ जी आपने एसपी साहब एक मिनट अभी बोलो। हाँ जी, आपने मेरे पे एलिगेशन लगा दिया। आप पे एलिगेशन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने कार्रवाई जहाँ करनी वहाँ तक आप पहुंचे नहीं हो। ठीक है, आप अभी गली में खड़े हो, आप वहाँ पे जाके बात करो। ठीक है, आप कह रहे हो मैंने शांति भंग की कार्रवाई कर दी है, जहाँ कोई शांति नहीं भंग हो रही, किसी को प्रॉब्लम नहीं है इनसे, ना ही हमारे से इनको प्रॉब्लम यही है। तो पूछा है हमने, भाई साहब यही तो पूछा है आपसे कि आप लोग कहाँ खड़े हो। तो ये आप इन्होंने बोला मैं यहाँ नेबर के पास खड़ी हूँ, तो आप इनको बोलो कि मौके पे चलो, आपको जाना चाहिए ना। उसके बच्चे के साथ मारपीट हुई। आप कह रहे हो सिविल सूट है, ये देखना नहीं, इस बीच में ये सिविल सूट है, देखिए जरा, कमाल कर रहे हो सर। 16 years old, इसके साथ ये 16 साल का है सर, इसके भी तो राइट्स है कुछ। हमारा चलो हम ये पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने यार, ऐसा आपको है, बुलाया, एक पुलिस अफसर आपको ने बुलाया गया, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उनको घर में क्यों नहीं दखल दिलवा रहे आप? किनको? जब एसपी साहब ने आपको ऑर्डर दिए थे कि महिला को शाम को 6 बजे घर छोड़ के आइए, तो क्यों नहीं उनको अंदर जाने दिया? जब आप एक बार भी दूसरे पक्ष के पास गए? सुनो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, और एक पुलिस अफसर पर जो है बोल रहे हो आई 53 ओल्ड, आप बोल रहे भी हाँ ड्रिंक। चलो आप कार्रवाई के बारे में बता दीजिए सर। तो कार्रवाई देखते भी फिर आपने देखे बिना कैसे महिला कैसे डरा दिया आपने कार्रवाई के लिए नहीं, किया? अभी यहाँ पर है। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बिलासपुर के गुलशन कॉलोनी से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से मामला जो था, ये महिला देर शाम से जो है अपने घर जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन 112 पे 2 बार कॉल की गई, जिसके बाद 112 तो पहुंच जाती है, लेकिन बिलासपुर थाने से कोई नहीं पहुंचता। जब दोबारा पुलिस बुलाई जाती है तो पुलिस यहां पर आकर आपको क्या बताती है, मामला आप देख लीजिए। महिला को जो है इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से रो रही है, बिलक रही है घर के बाहर, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त जी क्या कुछ कहेंगे सर इस मामले के बारे में? महिला रो रही है आपके सामने, अब क्या कहेंगे सर इस मामले में? चलिए हम आप पे एलिगेशन लगाते हैं, आप ये बता दीजिए अब कार्रवाई क्या होगी सर? आप तो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। नहीं सर आप बताइए ना सर प्लीज, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करेंगे कर रहे सर? हैं। महिला को घर तक लेके जाइए ना सर, कहाँ तक? उनके घर पे। सर क्यों महिला को जो है बिलासपुर पुलिस थाने से उसके घर भेज दिया गया सर? मैं आपकी बहन मिसेस बाल्टी बोल रही हूँ। पहचान लिया आपने? पहचान लिया? मैडम क्या मामला है? मैं आज आपको ये कहना, क्या आज तक हमारे बारे में कोई ऐसी कोई बात? देखो मैं सर आज तो आपको जब आपका नाम सुना तो मतलब कि मुझे लगा कि मैं आपको जानती हूँ, मेरी आपसे बात हुई है फोन पे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि एक लड़की जिसका भी डाइवोर्स नहीं हुआ अपने हस्बैंड से, एक सामाजिक लोगों ने, तो मैम रात को 12 बजे होता है क्या? नहीं मेरी बात सुनो, एक सर 6 बजे हो गया था रेट? सर प्लीज लिसन टू मी ना, नहीं, सुनिए सर प्लीज मेरी सुनो प्लीज, छोड़ अपना बेचारे पे। सुनो पहले। तो एक महिला जिसका भी डाइवोर्स नहीं हुआ अपने हस्बैंड से, वो अपने बच्चे के, सर लिसन टू मी, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कि चलो मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, अगर समाज कोई 4 लोग मुझे समझाते हैं, इसने वो फैसला कर लिया कि चलो ठीक है मेरा बच्चा ये रखे तो मैं अलग है, लेकिन उस बच्चे के साथ ऑफेंस होती है
तो क्या वो मदर आएगी नहीं? बिल्कुल क्या वो उस घर में आएगी नहीं? बिल्कुल आएगी, आएगी ना वो। बिल्कुल आएगी, तो फिर उसको आने के बाद उसका राइट कब खत्म हुआ इस घर से? कब खत्म किया गया उसका राइट? किसने खत्म किया? मुझे ये बताए पुलिस। कौन सी उसने यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जिसकी हमारी शांति भंग नहीं हुई? हमारी शांति इस परिवार की वजह से भंग हो रही है सर। आप मानो इस चीज को। हमने 10 बार फैसला कराया इस बच्चे का, 10 बार, लेकिन आज हम अपने उस गुनाह के भुगत भोगी हैं कि शायद उस समय इस बच्ची को हम अलग कर देते तो आज ये हालात न होते। हम दुखी हैं कि बिलासपुर पुत्री है एक बेटी। आपका मैं रिगार्ड करती हूँ। आप इसको मेरा बिठाओ गाड़ी सर। में दी, आप इसको बिठाओ सर। बहन है, मानते हो ना, आपने बहन कहा था। आप इसको बिठाओ सर। गेट खुलवाओ प्लीज, गेट खुलवाओ। बिल्कुल भी नहीं मैम, मैं ऐसा कर एसपी साहब ने अगर ये कहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा? सुनो मेरी बात, ये क्यों नहीं हो रहा सर? मैं हम कानून के दायरे में हैं। नहीं, मैं एसपी महिला को साहब क्या कानून के दायरे में नहीं है? बुलाते हैं। सुनो उन्होंने कहा कि इसको घर में बिठाओ जाके। बहन जी, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बहन है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फोन पे बात होती है। हाँ जी तो मेरा कहने का भी अभी हम एसएसपी साहब को बोलते हैं, हाँ जी। हमारे डीएसपी साहब हाँ, हाँ, हैं बिल्कुल। और महिला पुलिस बिल्कुल बात करते हैं। हाँ, जो बात प्लीज, थैंक यू वेरी मच। सर दबाव है क्या आपके ऊपर कोई किसी प्रकार कोई का? दबाव नहीं, तो फिर दूसरे पक्ष पे आप क्यों नहीं जा रहे सर? मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? मेरे सर आप अकेले का वर्दी में हो सर आप? नहीं, वर्दी तो सबके पास है। ठीक है। पावर आपके पास तो नहीं नहीं, ये बुला रहे हैं, डीएसपी साहब को बुला रहे हैं, मैंने एसपी साहब को बुला रहे हैं। मैंने Just wait। एसपी अफसर को सूचित करना है। मैं पहले अपने थैंक यू वेरी मच। आप बुलाओ अभी सर। क्या होगा सर? अपने अफसर को सूचित करूंगा हाँ, कि बिल्कुल, ये ठीक ये पोजीशन है हाँ, ये कि पोजीशन। आप आइए थैंक यू वेरी और ये मच। लोग ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू। लेकिन मैं एक बात और कहने को बहन जी, हाँ जी बिल्कुल कि सर। ये बात बार बार इन भाई साहब ने जो पूछी है हाँ। लेके में हाँ। कि ड्रिंक हाँ हाँ ये बात गलत। सर आपने आते ही महिला को डराना धमकाना शुरू कर दिया। नो नो नो, आपने आते ही उनको धाराएं बतानी शुरू कर दी। आपके खिलाफ आपने आते ही मुकदमा बोला आपके खिलाफ भी मुकदमा होगा, शांति भंग हुई है। आपने ये तो पूछा नहीं कि सर यहाँ पे उसको मुकदमा नहीं मारपीट हुई है कहा, सर। मैंने मुकदमा नहीं आपने कहा, कहा मैंने शांति कहा भंग की कार्रवाई करी शांति भंग करने जाएगी। की कार्रवाई कर दी। दोनों के खिलाफ बोला सर आपने। शांति भंगा दोनों पक्ष तो सर ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था ना सर? दोनों पक्ष है। सर, उसने क्या शांति? पहले किसको देखेंगे सर? महिला में आप अपने घर किसको? में जाने के लिए रो रही है। महिला किसको पहले किसको देखेंगे? महिला की कोई नहीं सुनवाई अगर होगी। महिला आके थप्पड़ मेरे को मार दे मुंह पर, तो अभी तो महिला को थप्पड़ मारा गया ना सर। बच्चे को देखिए ना क्या हालात है मेरे उनके। साथ में ये बात है, अगर मेरे सर थप्पड़ मार दे 112 तो पे महिला ने कॉल किया ना सर। 112 पे महिला ने कॉल किया था ना सर। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। आप आपसे हम सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं, ना कि सर ऐसे आप behave आप कीजिए। कहना क्या चाहते हैं क्लियर हमें समझ ही नहीं आ रहा। नहीं सर, आप बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, के बाद मुझे निकाल दिया गया। ना समाज कुछ कर पाया, ना पुलिस कुछ कर पाई। आज मेरे बच्चे को निकाल दिया। मेरा कहने का मैं मतलब ये ये है बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मेरे बच्चे एक को मिनट, ये एक निकाल मिनट। दिया। कि 2016 कुछ नहीं, 2016 का डिस्प्यूट है। अब देख लेंगे सोल आउट करने के। आज 2021 है। डिस्प्यूट 2016 का नहीं है, उनके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया गया। डिस्प्यूट आज का ये है। आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। मेरी फाइल में 2016 आपके डिस्प्यूट है। पास कोई शिकायत नहीं आई है सर? 2016 डिस्प्यूट है मेरे पास। आपके पास कोई शिकायत नहीं मेरे है? बच्चे की शिकायत थी पुलिस में। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता।